हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। एक्सक्रीटरी मतलब क्या होता है, जो हमें हमारी बॉडी से जो चीज़ें बाहर निकालना। एक्सक्रीटरी मतलब होता है बाहर एक्सक्रीट करना। तो जो कुछ भी हम अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को रीनल सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम के नाम से जानते भी हैं, क्योंकि रीनल सिस्टम एक किडनी से संबंधित है और एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है किडनी। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मेजर रोल इन द ब्लड फिल्ट्रेशन एंड सेक्रेशन ऑफ यूरिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेजर रोल होता है कि वह ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम है, ब्लड को फिल्टर करता है, और वो सेक्रेशन ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन का सेक्रेशन करता है, उसको बाहर निकालता है। अब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स के बारे में। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से उसके ऑर्गन होते हैं। तो स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है, क्योंकि यह हमारा स्वेट का, पसीने का सेक्रेशन करता है। ये पसीने को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है, इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। दूसरा होता है लैक्रिमल ग्लैंड, जो हमारे आँख में पाया जाता है, जो क्या करता है, टीयर यानी कि आंसू का सेक्रेशन करता है। ये आंसू को बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में रखते हैं। तीसरा है लंग्स भी क्या करता है, स्पूटम। जैसे हम लोग कफ हो गया तो स्पूटम को क्या करता है, ये रिलीज़ करता है। हमारे जो लंग्स होता है स्पूटम को बाहर एक्सक्रीट करता है, इसलिए इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में रखा गया है। ईयर में वैक्स पाया जाता है, जो क्या करता है, ये हमारे जो ईयर होता है वो वैक्स का सिक्रेशन करता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन जिससे कुछ चीज़ें सिक्रेट होती है, बाहर निकलती है, उसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। और ये सब तो उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, स्टूल को पास आउट करता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में रखते हैं। और किडनी जो यूरिन को पास आउट करता है, एक्सक्रीट करता है। लेकिन हमारे यूरिनरी सिस्टम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किडनी सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये क्या करता है, यूरिन को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे किडनी का जो अध्ययन होता है यूरिनरी सिस्टम में, इसके अध्ययन को हम लोग यूरिनरी सिस्टम ही बोलते हैं। इसको ही रीनल सिस्टम के नाम से जाते हैं बेसिकली, लेकिन इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में सारे जैसे स्किन, लैक्रिमल ग्लैंड, लंग्स, ईयर, लार्ज इंटेस्टाइन सारा आता है। लेकिन यूरिनरी सिस्टम की जब बात आती है तो उसमें बस किडनी, यूरेटर्स, यूरेथ्रा और ब्लैडर आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जिसको यूरिनरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज रीनल सिस्टम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो द स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज कॉल्ड यूरोलॉजी, यानी कि किडनी का अध्ययन हम जिसमें करते हैं, जिस साइंस के ब्रांच में करते हैं, उसको यूरोलॉजी कहते हैं। यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग किडनी का स्टडी करते हैं, उसको यूरोलॉजी कहते हैं। और किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है, जो क्या होता है, किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शन यूनिट होता है। तो इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, यानी कि यूरिनरी सिस्टम के अध्ययन को यूरोलॉजी, नेफ्रॉन के स्टडी को नेफ्रोलॉजी करते हैं। देख, मेल यूरेथ्रा इज लार्जर देन फीमेल यूरेथ्रा ड्यू टू पेनिस। जो मेल का यूरेथ्रा होता है वो लार्जर होता है, वो बड़ा होता है, क्योंकि उसमें पेनिस पाया जाता है। पेनिस के कारण जो मेल का यूरेथ्रा होता है वो बड़ा होता है, लंबा होता है, और फीमेल में पेनिस ना होने के कारण इनका यूरेथ्रा छोटा होता है। फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है, और जो मेल में होता है 10 to 40 सेंटीमीटर का होता है। पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम के पार्ट देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आता है। तो उसमें 2 किडनी, यानी कि यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट एक राइट, 2 यूरेटर, एक लेफ्ट एक राइट, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी का काम क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन। यूरेटर का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ब्लैडर का काम होता है स्टोरेज। जो किडनी यूरिन फॉर्मेशन करता है उसका स्टोरेज करता है ब्लैडर, और यूरेथ्रा क्या करता है, इसको एक्सक्रीट आउट करता है। और आगे देखेंगे किडनी के बारे में, जो क्या है हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। किडनी हमारे यूरिनरी सिस्टम का सबसे, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो नेफ्रॉन किडनी का जो यूनिट होता है, यानी कि किससे किडनी बना है, तो है नेफ्रॉन के द्वारा किडनी मिलकर बना होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है।
उसके बाद 2 किडनी प्रेजेंट, यानी कि हमारे बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती है, राइट और लेफ्ट। और किडनी का वेट देखेंगे तो 150 ग्राम ईच किडनी, यानी कि हमारे बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती है, तो एक किडनी का वज़न होता है 150 ग्राम, तो दोनों किडनी का वजन मिला के हो गया 300 ग्राम, यानी कि हमारे बॉडी में दोनों किडनी का वज़न 300 ग्राम होता है। उसका शेप देखेंगे तो शेप उसका बीन शेप का, यानी कि जो बीन होता है उसके बीज के आकार का इसका शेप होता है। इसका लेंथ देखेंगे तो इन रेंज 7 to 5 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। इसका जो विड्थ होता है 5 to 6 सेंटीमीटर, यानी कि 5 से 6 सेंटीमीटर का इसका चौड़ाई होता है। थिकनेस यानी कि कितना मोटा होता है तो वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका ट्रिक है LWT इक्वल टू 12 गुणे 6 गुणे 3, यानी कि लेंथ 12 सेंटीमीटर, मैक्सिमम विड्थ 6 सेंटीमीटर मैक्सिमम, इसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम। अब इसका देखेंगे हम लोग पोजीशन कि किडनी किस पोजीशन पर और कहाँ स्थित है। तो किडनी हमारे रेट्रोपेरिटोनियल या फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, यानी कि हमारे जो पेट जो एब्डोमिनल होता है या फिर जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है उसके अपोजिट, उसके पीछे हमारा किडनी प्रेजेंट होती है। और ये क्या थोरेसिक वर्टिब्रा T11 से T12 एंड लंबर L1 से L3। ये थोरेसिक वर्टिब्रा हमारा स्पाइनल कार्ड का पार्ट है, जिसका जो हमारा जो स्पाइनल कार्ड 26 वर्टिब्रा में डिवाइड होता है। तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा के T11 यानी कि T11 से T12 इस और L1 से L3, यानी कि लंबर के L1 से L3 वर्टिब्रा तक ये सिचुएटेड होता है हमारा किडनी इतने स्पेस में। लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर लेवल देन किडनी बिकॉज लेवर प्रेजेंट राइट हाइपोकाइंड्रियम। कह रहा है कि जो राइट किडनी होता है वो छोटा होता है किससे, लेफ्ट किडनी से, क्योंकि जो राइट किडनी होता है उसके ऊपर हमारा लीवर पाया जाता है। तो लीवर बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या करता है हमारा जो किडनी स्लाइटली प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लेफ्ट किडनी से छोटा दिखती है। तो लेफ्ट किडनी बड़ा होता है राइट किडनी से। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लेयर के बारे में। तो बेसिकली वैसे तो 3 लेयर होते हैं हमारे किडनी का, लेकिन बेसिकली हम लोग 2 लेयर पढ़ते हैं, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। और एक अदर लेयर होता है जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल ये 2 डबल लेयर होता है हमारे किडनी के ऊपरी हिस्सा में, जो क्या करता है किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद हमारा आता है रीनल कॉर्टेक्स। तो ये मेजर पार्ट होता है हमारे किडनी का, सबसे अधिक भाग रीनल कॉर्टेक्स बनाता है। उसके बाद हमारा आता है रीनल मेडुला, जिसको हम लोग पिरामिड भी बोलते हैं। ये पिरामिड शेप का होता है, इसलिए हम लोग उसको पिरामिड बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा लेयर किसका होता है, रीनल कॉर्टेक्स का, और उससे कम होता है रीनल मेडुला का। और ये रीनल कैप्सूल उसके ऊपरी भाग से। तो कैप्सूल क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है किडनी को। उसके बाद ब्लड सप्लाई देख लेंगे कि हमारे जो किडनी होती है उसमें कितना ब्लड सप्लाई होता है। तो जो 20 to 25% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट, यानी कि 20 से 25% कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो हार्ट हमारा एरोटा के द्वारा जो ब्लड आता है तो उसमें से 20 से 25% उसका हमारे पूरे किडनी में आ जाता है। पूरा ब्लड किडनी को सप्लाई कर देता है। अब देखेंगे कौन सा आर्टरी और कौन सा वेन ब्लड को सप्लाई करता है। तो इसमें हमारे किडनी में ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध ब्लड को रीनल आर्टरी के द्वारा सप्लाई होती है, और रिटर्न जो ब्लड लेके अशुद्ध ब्लड को रिटर्न ले जाने के लिए रीनल वेन हमारे किडनी से अशुद्ध ब्लड को लेके जाती है, और रीनल आर्टरी शुद्ध ब्लड को हमारे किडनी में लेके आती है। अब देखेंगे हम लोग फंक्शन इसका, यानी कि किडनी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो किडनी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आइए हम लोग इसमें देखते हैं। पहला है मेंटेनेंस ऑफ H2O, यानी कि वाटर बैलेंस। जो किडनी क्या करती है, वाटर बैलेंस को बनाती है। ये हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारा यूरिन फिल्ट्रेशन होता है, तो उसमें पानी जो हमारा वाटर होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर हमारे बॉडी में यूज हो जाता है। दूसरा होता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि ऑब्जॉर्प्शन करने के बाद कुछ सिलेक्टिव डी ऑब्जॉर्प्शन करने के बाद ये क्या करता है, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन ETC जितने भी होते हैं उसको एक्सक्रीट करने का काम, बाहर निकालने का काम करता है। याद रखिए कि किडनी में हमारा सिलेक्टिव री ऑब्जॉर्प्शन होता है, ऑब्जॉर्प्शन नहीं बल्कि सिलेक्टिव
कुछ चुने हुए पदार्थों का इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा होता है हमारा सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। ये क्या करता है, हमारे कुछ हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है, जैसे रेनिन हो गया, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, ईटीसी हार्मोन्स को ये सेक्रेट करने का काम करता है। उसके बाद अगर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो जैसे कि हमारे बॉडी में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जल हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, ट्राइफॉस्फेट, इन सब चीज़ों को हमारे बॉडी में फिर से ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो किडनी होता है इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ट्यूबुलर पार्ट्स से, जैसे कि पीसीटी, डीसीटी। आगे हम लोग इसका डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में अभी आने। उसके बाद मेंटेन बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। ये सोडियम को मेंटेन करता है। तो इसका मतलब सोडियम क्या, ब्लड प्रेशर से सोडियम NaCl यानी कि नमक, तो इसलिए बीपी को मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, और ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को भी क्षारीय या फिर अम्लीय माध्यम को भी मेंटेन करने का काम करता है। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।